हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 11 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और उसके जितने भी कंपाउंड्स हैं, कार्बन के जितने भी एलोट्रोप्स हैं, जितनी भी उसकी फॉर्म है, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। और जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। कार्बन प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? कार्बन लगभग मोस्टली जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में देखते हैं उन सब में क्या है? कार्बन प्रेजेंट होता है। अब जो कार्बन वो है क्या? नॉन मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर है 6। तो इसमें हम जो एटॉमिक नंबर 6 हो गया, बट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? 2 4। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? डोनेट करना पड़ेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ताकि वो अपना स्टेबल कंपाउंड हो सके और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। इसीलिए जो कार्बन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 4। तो उसके एक से बाहरी जो शेल है, सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयर कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? ये शेयर कर रहा है। तो जो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब कोई भी जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, डोनेट करता है, तो उसको क्या चाहिए? हाई अमाउंट रिक्वायर चाहिए एनर्जी की, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म इज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कार्बन का ये समझ आया आपको। अब कह रहे हैं कि जो कार्बन है उसका मास नंबर होता है 12, एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर है 12। अब कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है? शुगर, कॉफी, फ्रूट, वेजिटेबल, कॉटन, सिल्क, रबर, जितने भी कंपाउंड मेनली हम देखते हैं उनमें लगभग कार्बन प्रेजेंट ही होता है, ठीक है। हमारे अंदर भी क्या है? कार्बन की अमाउंट होती है। अब आता है एलोट्रोपी। जो एलोट्रोपिक टर्म है वो क्या होती है? सबसे पहले हम देखेंगे एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स होते क्या है? एलोट्रोप्स होते हैं, देखिए सबसे पहले आप एलोट्रोप्स को समझिए। एलोट्रोप्स हैं वो होते हैं किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण उसके जो अलग अलग दो फॉर्म बन गई, अलग अलग जितनी भी फॉर्म बनती हैं उन सब में एग्जिस्ट कर सकता है वो। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो एलिमेंट अलग अलग फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। और हर एक फॉर्म की उसकी क्या होती है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है, बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी? फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है और केमिकल प्रॉपर्टी उसकी सेम होती है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट जिसके कारण वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और हर एक फॉर्म की क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? उसकी सेम होगी। वो होती है हमारे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसी को कहते हैं हम, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम एलोट्रोपी। देखिए एक बार, सब्सटेंसेज विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रोप। मतलब उस सब्सटेंस की क्या होगी? इस एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी बट सेम होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। दिस प्रॉपर्टीज कॉल्ड एलोट्रोपी। अब एलोट्रोप ऑफ कार्बन पढ़ेंगे हम, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर, फुलरेंस, इन सब के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं डायमंड के बारे में। जो डायमंड है वो क्या है? डायमंड का होता है रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड 3D स्ट्रक्चर। रिजिड 3D स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए हर एक जो कार्बन होता है, कार्बन एटम, वो फर्दर 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अलग अलग 4 बॉन्ड से ये कनेक्ट होएगा। हर एक कार्बन एटम आगे फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होएगा। और जो डायमंड है वो क्या है? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसका मैंने क्या बताया था? रिजिड 3D इसका स्ट्रक्चर है, 3D इसका स्ट्रक्चर है और सबसे हार्डेस्ट ये सब्सटेंस होता है। और ये होता है ट्रांसपेरेंट, मीन्स ये कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट भी है। कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है। और ये चमकीला भी होता है। क्या होता है? डायमंड चमकीला होता है। इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसके अंदर क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन,
नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसीलिए क्या होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और हाई डेंसिटी होती है। इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया था, स्ट्रक्चर होता है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं हम ब्लैक डायमंड कार्बोनेट कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ ग्रेफाइट। जो डायमंड जो है सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिला होता है। कार्बन में जो डायमंड है वो मेड ऑफ कार्बन एटम ओनली, ओनली एंड ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट इन डायमंड। ठीक है, ये था आपका डायमंड के बारे में। स्ट्रक्चर आप यहाँ से देखेंगे, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, रिजिड एंड 3D स्ट्रक्चर और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। चमकीला होता है, ब्राइटेस्ट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी भी हाई होती है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डायमंड। ठीक है, अब देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है वो कैसे कलर का होता है, ग्रेइश कलर का, ग्रेइश एंड ब्लैक सब्सटेंस, ग्रेइश एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, सॉफ्ट, स्मूथ और स्लिपरी। क्या होता है, स्लिपरी सब्सटेंस होता है। ठीक है, और जो ग्रेफाइट है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ये। ठीक है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए क्या है, सॉफ्ट है, ग्रेसी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जो ग्रेफाइट है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, यूज एज ए लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की फॉर्म में इसका यूज होता है। जो फास्ट मूविंग मशीन, जितने भी मशीन पार्ट्स हैं उसके अंदर लुब्रिकेंट की फॉर्म में ग्रेफाइट डाला जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। और जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, 2 रोड डलती हैं NaCl, जैसे ड्राई सेल हो गया, वो जो ड्राई सेल है वो ग्रेफाइट से ही बनते हैं। ठीक है, यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल, ड्राई सेल में भी यही बनते हैं। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। ये था आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये देखिए आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो डायमंड का है और ये हेक्सागोनल ग्रेफाइट है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब आता है फॉर्म ऑफ अमोर्फस कार्बन। अब जो कार्बन है वो अलग अलग फॉर्म है, अमोर्फस फॉर्म है। अमोर्फस होता क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब जिसकी कोई भी डेफिनेट शेप ना हो। अमोर्फस कार्बन मतलब कोई भी डेफिनेट शेप ना हो उसकी। एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है अमोर्फस। क्रिस्टलाइन में तो क्या आएगा, सभी जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं वो उससे मिलकर बना हुआ है, उनके डेफिनेट फिक्स वॉल्यूम है। बट जो अमोर्फस होता है उसका मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अब उसके अलग अलग टाइप्स हैं, वुड हो गया, वुड चारकोल, शुगर का चारकोल, बोन एनिमल चारकोल, कोक, ये सब में क्या है, वुड जो वुड से ऑब्टेन होता है, शुगर केन शुगर से जो मिलती है, एनिमल्स की बोन से जो ऑब्टेन होता है वो, और जो कोयला कोल से में जो मिलता है। ठीक है, वो होता है। अब आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स मीन्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाम से पता चल रहा है हाइड्रो में हाइड्रोजन, कार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एक नेचुरल सोर्स है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम, और इसको फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम देखेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम आर सिंगली बॉन्डेड, जिनमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका एग्जांपल होता है एल्केन्स। क्या होता है, एल्केन्स। एल्केन्स में जैसे आता है इथेन आ गया, इथेन, इथेन का क्या फॉर्मूला होता है, CH3CH3। अब जो ये कार्बन कार्बन है, ये बॉन्ड है, वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, उनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये इथेन है। और ये एल्केन्स होता है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हो जाएगा। इथेन मीन्स का CH3 आपस में बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एग्जाम्पल मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारे इसके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। अनसैचुरेटेड में कौन से आते हैं,
कार्बन एटम्स आर आइदर डबल और ट्रिपली बॉन्डेड, मतलब हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, वो आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है, इसके एग्जांपल में आता है एल्कीन, क्या आएगा, एल्कीन, अल्काइलाइन, अल्काइलिन, इसका फॉर्मूला आता है जो ईथर, इसका एग्जांपल हो सकता है ईथर, उसमें आएगा इथेन, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बन रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अनसैचुरेटेड कार्बन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं। डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्कीन्स, क्या बोलते हैं, एल्कीन्स। ठीक है, इनका फॉर्मूला आता है CH। इसके एग्जाम्पल इथीन हो गया, इथीन अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये होता है इथीन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं अल्काइलिन्स, क्या होता है, अल्काइलिन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ये होता है हमारा एल्काइंस का फॉर्मूला CnH2-2। ठीक है, और इसके अल्काइंस के एग्जांपल होते हैं इथाइन, प्रोपाइन, बुटाइन, ये सारे क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। फिर आता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या कंटेन करता है, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा हेक्सागोनल रिंग हो, क्या हो, हेक्सागोनल रिंग हो, और वो डबल बॉन्ड होते हैं उनके अंदर, क्या होता है, डबल बॉन्ड, कब, एक अल्टरनेट पोजीशन पर, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर, एक को छोड़कर एक पोजीशन पे। जैसे एग्जांपल आता है इसमें के अंदर बेंजीन का, क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये, अब एक छोड़कर एक के ऊपर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या गिवन है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होती है एक कार्बन एटम के अंदर। कार्बन एटम क्या होते हैं, लिंक टू वन अनदर बाय ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड होएगा फिर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, तो ये क्या है, बेंजीन। इसका एग्जांपल है नेप्थलीन, एंथ्रासीन। एक होता है फिनोल, फिनोल में कैसे बनेगा, एक छोड़कर एक ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगेगा और ऊपर लगता है OH, ये होता है हमारा फिनोल। अगर फिनोल OH को हटा देंगे तो क्या क्या बन जाएगी हमारी बेंजीन रिंग, ये क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो आपको समझ आया एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, और जो कार्बन के जो एटम है वो डबल बॉन्डेड होते हैं इन ऑल्टरनेट पोजीशन बाय वन अनदर। एग्जांपल बेंजीन, फिनोल, नेप्थलीन, एंथ्रासीन्स, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल हैं। फिर आता है पॉलीमराइजेशन, सॉरी पहले देखते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, पेट्रोलियम है जिसका एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है इधर, ये रहा बेंजीन रिंग। जो पेट्रोलियम वो क्या है, डार्क ऑयली लिक्विड है। इट इज आल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल, मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल, जिसको हम बोलते हैं किसको, पेट्रोलियम को। अब आता है पॉलीमराइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म ए मैक्रो मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर, मतलब जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोमर्स हैं, वो कंबाइन होते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर, क्या बनाने के लिए, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर्स, और इसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब देखिए आप एग्जांपल से एक बार, जैसे हमारे पास ये मोनोमर है, ये क्या है, मोनोमर, मोनोमर यूनिट है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या हो जाएगा, ये पॉलीमर्स बन जाते हैं, ये चेन के अंदर आ जाएंगे, ये क्या बन गया, पॉलीमर्स। तो क्या कहा गया है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए मैक्रो मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर। समझ आया आपको, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, फिर आता है हमारा प्लास्टिक के बारे में। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी पॉलीमर से होते हैं। ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीमर से बने हुए होते हैं। लैक इज ए नेचुरल प्लास्टिक्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्लास्टिक, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मो जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करिए आप। थर्मोप्लास्टिक क्या होगा, ये आसानी से क्या होते हैं, डिफॉर्म हो सकते हैं। क्या है, ये आसानी से डिफॉर्म हो सकते हैं, मतलब जिनकी जो शेप है वो आसानी से चेंज हो जाती है।
जिनकी जो शेप है वो क्या हो जाए, इजिली चेंज हो सकती है। जिन्हें जब हम इनको हीट करेंगे, व्हेन दे आर हीटेड देयर शेप आर इजिली चेंज, आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। और ये क्या हो सकते हैं, ये बैंड भी हो सकते हैं, मुड़ भी सकते हैं, ठीक है। हीट करने पर ये शेप चेंज कर लेते हैं और बैंड भी हो सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की बोतल इसका बढ़िया एग्जांपल रहेगा। आप इसकी डेफिनेशन देखिए पर अच्छे से, एग्जांपल्स भी देखिए। पॉलीमर्स विच कैन इजिली सॉफ्ट रिपीटेडली व्हेन हीटेड, जब इसको हम हीट करेंगे तो वो इजिली क्या होते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं। जब इसको हम कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। जब इसको हम सॉफ्ट करेंगे, सॉफ्ट कब होएंगे, जब उसको हम हीट करेंगे। और कूल होएगा तो वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतल, पीवीसी, नेफ्लन, टेफ्लन हो गया, पॉलीस्टीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, ठीक है। फिर आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल ये देखिए इसका डायग्राम, ये है थर्मोप्लास्टिक, मोनोमर यूनिट से मिलकर जो बना हुआ है, ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये जो मोनोमर यूनिट है वो कंबाइन होती हैं टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर, ठीक है, मैंने आपको बताया था एग्जांपल। अब आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके अंदर क्या होता है, जो हीट करने पर भी क्या हो, सॉफ्ट नहीं हो पाते। जब उनको हम हीट करते हैं तो भी वो क्या होता है, उनके ऊपर कोई चेंज नहीं होता, वो सॉफ्ट नहीं हो पाते और कोई भी डिफॉर्म नहीं होते। ये थर्मोप्लास्टिक में क्या था, डिफॉर्म हो इसलिए होते, और ये क्या है, डिफॉर्म नहीं होते। इसका एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट, बेकेलाइट, ठीक है, जो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके ऊपर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पुअर कंडक्टर होता है, ना ही हीट करने पर सॉफ्ट होता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है, पॉलीमर्स विच अंडरगो परमानेंट चेंजेस ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पर क्या हो, परमानेंट चेंजेस में आए। ऑन हीटिंग दे बिकम हार्ड, हीट करने पर क्या है, वो सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड ही रहते हैं, ठीक है। कैनॉट बी रीयूज, इनको हम फिर से यूज भी नहीं कर पाते हीट करने के बाद। अब जो बेकेलाइट आता है वो क्या होता है, बेकेलाइट कहाँ लगे होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेज होते हैं, बोर्ड होते हैं, उनमें जो स्विच होते हैं, बोर्ड होते हैं, ठीक है, जो वो बेकेलाइट के मिलकर बने होते हैं, क्योंकि ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हम फैन ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं तो क्या है, हमें थोड़ा करंट लगता है, क्योंकि वो क्या है, वो बेकेलाइट से मिलकर बने होते हैं, जो पुअर कंडक्टर ऑफ होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और इनको हम अलग शेप में भी नहीं बना सकते, अगर उसको हीट कर दिया, तोड़ दिया, तो वो क्या है, रीयूज, उसको वापस से हम नहीं कर सकते। ये बने होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर से। यूज फॉर मेकिंग कॉम्ब, कंघे बनाने में, फाउंटेन पेन, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल जितने भी गुड्स हैं, गैजेट्स हैं, उनमें बेकेलाइट से मिलकर बने होते हैं, बेकेलाइट में इनका यूज होता है, ठीक है। अब आता है रबर, पॉलीमर कैपेबल ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब जो पहले उस शेप के अंदर था उसको हमने स्ट्रेच कर दिया, डिफॉर्म, वापिस से उसको हमने स्ट्रेच किया, खींच दिया, तो वापिस क्या है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वो आ जाता है। उस साइज को फिर से उसको वो रीगेन कर लेता है, स्ट्रेच करने के बाद भी वो क्या है, डिफॉर्म हो सकता है। रबर है ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल रबर, जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज से जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं नेचुरल रबर। क्या होता है वो, नेचुरल रबर होता है। पॉलीमर्स वो क्या है, अपनी जैसे रबर देखा, आप उसको खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो वापस क्या है, अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर, वो साइज के अंदर वापस आ जाएगा, अपनी जो साइज है उसको वापस से रीगेन वो कर लेता है, ठीक है, वो होता है रबर। रबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल रबर। जो नेचुरल जो रबर होएगा वो किससे, मोनोमर आइसोप्रीन से बनेगा। मोनोमर क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर, जो पॉलीमर है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, एग्जांपल से बताया था ना, मोनोमर ले के थे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाते हैं, वो पॉलीमर बन जाते हैं। तो पॉलीमर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, मोनोमर होते हैं, ठीक है। अब आता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इसमें क्या होता है, नेचुरल रबर इज सॉफ्ट, जो नेचुरल जो रबर होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है। सो इन ऑर्डर टू गिव मोर स्ट्रेंथ और लेस इलास्टिसिटी, उसको ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए, वो लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसकी इलास्टिसिटी बढ़िया हो, तो उसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। नेचुरल रबर इज हीटेड विद सल्फर और सम कंपाउंड ऑफ सल्फर, उस जो नेचुरल जो रबर है उसको हीट किया जाता है सल्फर के साथ, या फिर सल्फर के जैसे कुछ कंपाउंड के साथ उसको हीट किया जाता है, ताकि वो क्या हो, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बढ़िया रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, वो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो, अच्छी हो। अब इसका यूज किस लिए करते हैं, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग रबर हैंड्स, रबर बैंड्स जो बनाने के लिए यूज करते हैं, उनमें जो रबर होता है वो क्या होता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। हाथों में ग्लव्स हो गए, कार टायर्स हो गए, ये सारे जो हैं वो क्या है, रबर जो नेचुरल रबर होता है उसको सल्फर के साथ में क्या करते हैं, हीट करने के बाद ही वो उसका मैन्युफैक्चर होता है। फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स
पॉलीमर्स विच हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है उसी की तरह जो पॉलीमर्स हैं उनके बीच में भी क्या हो, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स डेक्रोन, टेरालाइन, नाइलॉन 6 अब आता है रेयन। रेयन क्या आता है, सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सेलुलोज, सेलुलोज से हमें जो मिलता है वो, सेलुलोज से हमें जो फाइबर मिलता है उसका नाम है रेयन। नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर आपने पढ़े होंगे। रेयन होता है नेचुरल फाइबर, रबर हो गया, अलग अलग टाइप के। ये थी आज की आपकी क्लास। कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स है वो सारे हमने पढ़ लिए। कार्बन के बारे में पढ़ा है, नॉन मेटल है उसकी सारी प्रॉपर्टीज, एलोट्रोप्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, जितना भी कार्बन और उसके कंपाउंड्स है वो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारे आज हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। ये थी आज की आपकी क्लास। थैंक यू। आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, ठीक है। आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थ्योरी वाइज करने के बाद ही हम हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे और पीवाईक्यू को पढ़ेंगे, ठीक है।